जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज का टॉपिक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। दिल्ली पुलिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी, ऑप्शन बी सही है। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था, तो इसे भी आप याद रखिएगा, गुलाम वंश। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? तो सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना भास्कराचार्य ने की थी, ऑप्शन सी सही है। और शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, गांधी जी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में चलाया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन रोलेट एक्ट के विरोध में चलाया था, ऑप्शन बी सही है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, शांत घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। और केरल राज्य में पेरियार नदी बहती है, इसे भी आप याद रखिएगा, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और नैनीताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से किस तिथि को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी की होती है, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और 21 जून को दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के आयु 65 वर्ष है, ऑप्शन बी सही है। और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष है, इसे भी आप याद रखिएगा। और वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, इसे भी आप याद रखिएगा। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी आवरण में नियमित रूप से आते हैं? तो साइबेरियाई क्रेन भारत में भरतपुर आवरण राजस्थान में आते हैं, ऑप्शन ए सही है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। और विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। और विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन सी सही है। और इसका रासायनिक सूत्र NaCl है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन बी सही है। और इसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1867-68 में लगाया था, इसे भी आप याद रखिएगा। और उस समय प्रति व्यक्ति की आय 20 रुपये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। और वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र में स्थित है। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। और कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा, 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कुल्ली के लेखक कौन है? तो कुल्ली के लेखक मुल्क राज आनंद है, ऑप्शन ए सही है। और गाइड के पुस्तक के लेखक R.K. नारायण है। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य है, इसे भी याद रखिए। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। और चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है एक? तो कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन ए सही है। यह दिल्ली पुलिस में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर का क्वेश्चन 10 पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया रोग यकृत के संक्रमण के कारण होता है, ऑप्शन बी सही है। और यकृत को लीवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, मंदिरों की उत्तरी शैली कौन सी है? तो मंदिरों की उत्तरी शैली नागर है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, ऊर्जा का मात्रक निम्न में से किसके समान होता है? तो ऊर्जा का मात्रक कार्य के समान होता है, ऑप्शन सी सही है। और बल का सूत्र होता है F = m है, ma, तो इसे भी आप याद है, कई बार इसका सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, राज्य के भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो जिला अधिकारी को सौंपा गया है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, पाक स्टेट संधि निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो पाक स्टेट संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ऑप्शन ए सही है। और भारत और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है, जिसे भी आप याद रखिएगा। और भारत और चीन के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। और जाकिर हुसैन तबला वादक से संबंधित है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, भारतीय संसद भवन का डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय संसद भवन का डिजाइन एडविन ल्यूटियंस द्वारा तैयार किया गया था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत के किस प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है? तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, सभी मछलियाँ श्वासन करती हैं? तो सभी मछलियाँ श्वासन गिल से करती हैं, ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, उड़न परी जिसे पहले एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है, ऑप्शन पीटी उषा को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को कहा जाता है। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपी में कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ है, उत्तर प्रदेश में, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, ऑप्शन ए सही है। और द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और तृतीय अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ
कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। और शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है, और अशोक मौर्य वंश का शासक है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, ऑप्शन सी सही है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम है, और दाब का SI मात्रक पास्कल है, इसे भी आप याद रखिएगा। और तरंग दर का एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, बर्तनों में कलई करने में प्रयोग किया जाता है, तो बर्तनों में कलई करने में अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, हालम नोटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो हालम नोटिया जनजाति त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन ए सही है। और नाग जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर प्रशासन किया है, तो पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर शासन 1175 से 1192 के बीच किया है, ऑप्शन सी सही है। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराई का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, और तराई का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1192 में हुआ था, और तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो 7, 5 या 9 या 6? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो टोटल आपको 31 क्वेश्चन करा दिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।